हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस की मैथ्स क्लास में बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके बेटा एग्ज़ाम जो आएगा एसएससी एमटीएस का, उसके लिए बेटा आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो इस वीडियो को बेटा एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करूँगी बेटा अपने पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन जो बेटा मेरा है वो है बेईमान दुकानदार के ऊपर, जो कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है बेटा, इस बार एसएससी जीडी में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें एमटीएस के पेपर उससे भी पूछे गए थे क्वेश्चन, और बेटा जो एसएससी सीएचएस के पेपर चल रहे हैं उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं। तो एग्जामर के काफ़ी हद तक जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के दूसरे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन बेटा बेईमान दुकानदार के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आज इस बार एग्जामर। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, तो शुरुआत में अपने इसी क्वेश्चन से शुरुआत करूँगी। बेटा ध्यान से समझिएगा बेटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बेटा स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं थोड़ा सा इसका बेसिक पॉइंट आपको क्लियर कर देती हूँ, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके फ्यूचर में पूछे जाए या आए तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, पहले मैं नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा इसका बता देती हूँ आपको। बेटा सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ बेटा, थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ बेटा। जो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट जिसको हम लाभ कहते हैं, लाभ जो निकाला जाता है बेटा सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से निकाला जाता है। ठीक है बेटा, अभी तो इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बेटा मैं थोड़े से बेसिक पॉइंट आपको पहले इस चैप्टर के क्लियर कर देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है बेटा, सेलिंग प्राइस होता है हमारा विक्रय मूल्य, एसपी होता है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है बच्चा, और जब भी हानि निकाली जाती है, लॉस निकाला जाता है, वो हमेशा इसका उल्टा होता है, क्रय मूल्य माइनस का एसपी। मतलब है कि जो विक्रय मूल्य, यदि आपकी कोई चीज़ 100 रुपये की चीज़ है, आप 120 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 20 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? कम चीज़ को ज़्यादा में बेचना तो आपका लाभ निकलेगा। ठीक है, यदि 120 की चीज़ को आप 100 में बेचोगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो इस प्रकार का लाभ और हानि। और एक चीज़ और समझा देती हूँ बेटा, प्रॉफिट और हानि, लाभ और हानि हमेशा बेटा किस पे निकलती है, अब आपके सीपी में निकलती है। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, और आपसे थोड़ा सा फॉर्मूला ये हमेशा इसमें लगेगा, बेईमान दुकानदार के ऊपर भी लगते हैं क्वेश्चन कुछ चीज़ें। प्रॉफिट परसेंट निकालने का या लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि। मतलब लाभ होगा तो यहाँ पे लाभ की वैल्यू आएगी, हानि होगी तो हानि की वैल्यू, बटा सीपी क्रय मूल्य गुना 100 बेटा। ये बेटा थोड़ा सा मैं आपको बेसिक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर रही हूँ इस चैप्टर्स के, जो आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको यदि बेसिक पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के, लाभ और हानि के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, जिसके लिए पहले आपको ये बेसिक पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको आती हूँ बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस पे। ठीक है बेटा, कि उस पर किस तरीके से आप यूज करोगे उसको। नेक्स्ट पेज में करती हूँ बेटा। मेरी वीडियो लंबी जरूर जाती है, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि आपको हर चीज़ बिल्कुल बेसिक लेवल से आनी चाहिए। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना बेटा, पेपर आप कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अपना पहले बेसिक क्लियर करना पड़ता है। जब भी बेटा ये बेईमान दुकानदार पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या होता है बेटा, ये कहते हैं कि 1 किलोग्राम में बेटा होता है 1000 ग्राम होता है बेटा। आपसे पूछा जाए कि 1 किलोग्राम के बदले जैसे 960 तोल दिया जाए, 860 तोल दिया जाए, जैसे बोलते हैं, तो बेटा एक चीज़ इसमें पॉइंट पे याद रखना, यदि 1000 ग्राम है या 1 किलोग्राम, वो जो उसका प्राइस होगा वो 1000 रुपये ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये होता है, लेकिन जो इससे दूसरे क्वेश्चन होते हैं उसमें तो आपको दिए भी होते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य और चीज़ें नहीं दी हुई होती है। ठीक है, तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम की चीज़ का रुपये जो होगा 1000 रुपये ही होगा। जैसे वो बोलता है कि यदि 1000 की वो बेईमानी करके उस सामान को वो 960 ग्राम तोलता है। ठीक है, जैसे बेटा 1000 ग्राम के रुपये 1000 रुपये होंगे, इसी प्रकार 960 ग्राम के रुपये 960 रुपये होंगे। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा ध्यान से समझना बेटा।
बेटा उसने हमें तोल के दिया कितना, 960 रुपये तोला हमें, लेकिन उसने बेचा कितने में, 1000 में। तो ये इसका एसपी होगा। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। मतलब हमने मान लो एक दुकानदार के पास हम गए, हमने उससे बोला कि बेटा, हमने बोला उसको दुकानदार को कि हमें 1 किलो चीनी तोल दो आप, मतलब 1000 ग्राम तोल दो। उसने क्या करा बेटा, 1000 की चीज़ मान लो उसने 1000 रुपये किलो चीनी आपसे 100 रुपये में ली, ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी 100 रुपये की ली उसने, लेकिन उसने क्या किया, घोटाला करके बेटा 960 तोले। लेकिन बेटा देखा जाए उस दुकानदार को तो 960 की चीज़ 960 रुपये में ही तो ली है ना, लेकिन बेच हमें कितने रुपए की, 1000 की बेच रहा है। लेकिन जो ये 960 रुपये होगा ये दुकानदार का क्रय मूल्य होगा। जितने का उसने घोटाला किया उतनी ही वो चीज़ बिकी, उतनी ही चीज़ उतने रुपए की वो चीज़ है, लेकिन हमें वो 1000 रुपये में बेच रहा है बेटा। उम्मीद है क्योंकि ये पॉइंट क्लियर बहुत ज़रूरी है बेटा। इस क्वेश्चनों, इस लाभ और प्रॉफिट के इस क्वेश्चन पे यदि आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ जितनी की चीज़ तोली है उतने में वो बेची है, वो उसका विक्रय मूल्य है। जितने का घोटाला उसने किया है उतने की उसकी कीमत है, लेकिन हमें वो बेच रहा है 1000 में। जितने की घोटाला किया है उतने का उसने बेचा है, वो दुकानदार का क्रय मूल्य होगा। अब आपको पता है कि हमें तो उसने बेची 1000 रुपये की, लेकिन उसको कितने की थी, 960 की। तो यहाँ पे प्रॉफिट उसको कितने का हो गया, 10% का लाभ हो गया। इनकेस ऐसा होता कि एक यहाँ पे 960 ग्राम की चीज़ 960 में होती और 1 किलोग्राम वो हमें देता, पहली बार तो बेईमान दुकानदार के पास तो क्वेश्चन होता ही भी नहीं, क्योंकि बेईमान दुकान का मतलब ज़्यादातर उसको प्रॉफिट ही होगा, हानि बहुत कम होगी। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इस बेस पे कराऊंगी, फिर कुछ इसके अलावा क्या क्वेश्चंस बनते हैं बेईमान दुकानदार के ऊपर वो भी मैं आपको करवाऊंगी बेटा। ठीक है, अब मैं आती हूँ अपने क्वेश्चंस पे बेटा। ठीक है, अब उसने दुकान क्वेश्चंस क्या है ध्यान से समझो बेटा। एक दुकानदार ने अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया है, मतलब कह रहा है कि जितने की उसने वो चीज़ खरीदी है उतने की वो बेचेगा। ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वाट के स्थान पे 960 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। वो क्या बोल रहा है कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की चीज़ को वे 1000 रुपये में बेचने का क्या कर रहा है, दावा कर रहे हैं। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब जो 1000 रुपये की चीज़ है वो उसको 1000 रुपये में ही बेच रहा है। ये दुकानदार उसका क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, बेचने का दावा कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन वो कह रहा है 1 किलोग्राम के बदले वो 960 का यूज कर रहा है, घोटाला कर रहा है। यहाँ पे सीधा वो यहाँ पे वो 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, सीधी सी बात है बेटा। तो उस दुकानदार का क्रय मूल्य जितने की उसने ग्राम तोड़, जितने का उसने घोटाला किया है वही उसका उतने ही रुपए की वो चीज़ होगी। और ये जो क्या होगा बेटा, ये जो होगा 960 रुपये ये दुकानदार का क्रय मूल्य होगा और ये इसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है कि हाँ अब 1000 की चीज़ 960 में बेटा बेची गई है, तो यहाँ पे उसको कितने का लाभ हो गया, मुझे 40% का 40 रुपये का क्या हो गया, मुझे लाभ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब उसने पूछा है दुकानदार को लाभ प्रतिशत, यदि बेटा वो लाभ पूछता तो 40 पे आपका आंसर खत्म हो जाता। उसने पूछा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था। लाभ 40 क्रय मूल्य, जो दुकानदार में जिस रेट पे वो चीज़ की उसकी पड़ी होगी, तो 960 गुना 100, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 4 से काटूंगी बेटा इसको। ठीक है, सॉरी कुछ गलती हो गई बेटा, दो 5 जीरो काट दी मैंने, 1 सेकेंड, जल्दी 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 में जीरो जीरो सारी जीरो काट दी मैंने, जीरो तो कटेगी नहीं। 1 सेकेंड बेटा, देखो इस जीरो से ये जीरो कटी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौके 16, ये 24 से कटेगा, 4 अट्ठे 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो कुछ गलत क्यों हो रहा है बेटा, कहीं तो मुझे गलती लग रही है कैलकुलेशन में, कहीं तो गुना गलत हो रहा है यार। 1 सेकेंड को बच्चा, कहीं तो गलती हो रही है। ये 24 बना ना, 8 कम 4 दूनी 8,
ठीक है, 4 चौके 16, 24 है। तो अरे यार 4 छिक्के 24 होता है बेटा, 4 छिक्के 24 होता है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25/6 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो नीचे की संख्या है वो 6 है, तो बी और सी मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, 6 चौके 24, 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ बेटा, जितने शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हो क्वेश्चंस को, उतना शॉर्ट ट्रिक से यूज करो, कैलकुलेशन से बचो और अपना टाइम बचाओ। देखो बेटा, देखो नीचे 6 है, मतलब मुझे पता है कि जो नीचे आएगा वो 6 आएगा, तो 6 हमेशा किस में है, 2 ऑप्शन में है। अब 6 चौके 24, 4 वाली संख्या कट रही, जितनी भी संख्या वो कटेगी वो उसके सही में आता है, तो मुझे पता चला कि 4 सही में आ रहा है, तो 4 सही सिर्फ किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें 1-2 क्वेश्चंस और करवाती हूँ, फिर मैं अपने आगे क्वेश्चंस में भरूंगी बेटा, क्योंकि इस चैप्टर को मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ आपको बेसिक से बिल्कुल। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% का लाभ और सामान बेचते समय 5% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी एक व्यक्ति उतने परसेंट का लाभ कमा, उतने का ही क्या कर रहा हो, तो परसेंट से वो चीज़ कमा रहा, सेम परसेंट से, सेम वैल्यू, मतलब सेम परसेंट से 5% का वो लाभ हो रहा, बेचते समय भी लाभ हो रहा उसको। ठीक है, या कह सकते हैं कि या कह दो कि हानि हो रही, लाभ या हानि हो रही, दो उसमें, तो वहाँ पे हमेशा बेटा सक्सीड मेथड यूज करके आना। ठीक है बेटा, वहाँ पे हमेशा सक्सीड मेथड यूज करके आना, ऐसा मत करना कि 5 का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ तो 10% का लाभ हो गया, पहले 1000 के रुपये में 1000 पे 10 का लाभ हो तो 110 करके, इस टाइप से मेथड से मत करके आना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सीधा से उस मेथड से करोगे तो बेटा काफ़ी लंबा जाएगा क्वेश्चन है, टाइम इतना होता नहीं है, आपको पता है पेपर में कि इतना टाइम आप वेस्ट करो उस पर। तो सीधा सक्सीड मेथड होता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस का ए बी बटा 100। बेटा प्लस कब आएगा, जब लाभ होगा तो संख्या प्लस में होगी, यदि हानि होगा तो माइनस में आएगा। तो 5 + 5 हो गया, प्लस का 5 गुना 5/100 बेटा, ये 10 हो गया, ये 25/100 हो गया। ठीक है, इतना मैं सीधा क्या करूँ, सीधा यहाँ लगाती हूँ, कितनी बार काटूंगी नहीं, सीधा लिखती हूँ 10 प्लस का 2 के बाद 3 के बाद 0 है, तो 0, तो कितना होगा 0.025। ठीक है, देखो बेटा आपको मैं बताती हूँ, यदि आप इसको 4 बार काटोगे फिर 4 से भाग दोगे, सीधी सी बात है, नीचे 3 संख्या है, 2 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो, 10 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 सॉरी बेटा पेपर थोड़ा दूसरा निकल गया मेरे से, 1 सेकंड, कहाँ गया पेज वो बेटा, 1 सेकंड रुको बेटा, ये है वो पेज। ठीक है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10.1 सेकेंड बेटा, कि हो क्या रहा है ये। ठीक है बेटा, तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या हो रहा है बच्चे, स्लाइड पता नहीं क्यों अपने आप ऑन हो रही है, 1 सेकंड बेटा मैं थोड़ा चेक ठीक कर लूँ जिसको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1 सेकंड बेटा, पता नहीं कुछ सेटिंग हो चेंज करती है, 1 सेकंड रुको बेटा, कुछ तो गलती हो रही कहीं पे, पता नहीं बेटा क्या हो रहा है, ये मैं बार बार कर रही हूँ लेकिन ये तो सही नहीं हो रहा है। 1 सेकंड बेटा, पहले मैं थोड़ी सेटिंग चेंज करके पेज को एक डिस्कवर करूँ पहले, 1 सेकंड बेटा। ठीक है बेटा, सॉरी फ्रेंड बच्चा, वो थोड़ा सा सेटिंग में थोड़ा सा हो गया था, तो मैं जब भी उस पर क्लिक कर रही हूँ तो वो पेज आगे नेक्स्ट अपना खुल जा रहा है, जो पीछे का वो खुल जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, मैं आपको डेली प्रॉफिट एंड लॉस के बेटा बेईमान दुकानदार के ऊपर हर उसके 2 क्वेश्चंस मैं आपको डेली करवाऊंगी बेटा, हर प्रैक्टिस सेट में। और यदि आप चाहते हो बेटा कि मैं इस चैप्टर को अलग से इस पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बेटा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं क्या नहीं। ठीक है बच्चा, अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ बेटा। ए और बी की मासिक आय कितनी है बेटा, का अनुपात कितना है, 9:8 है, और उनके खर्च का अनुपात 8:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपये हो तो ए की मासिक आय कितनी थी बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा ट्रिक्स क्या होती है निकालने की, ध्यान से समझना बेटा। पहले आय लिखो, आय का अनुपात कितना दे रखा बेटा मुझे, 9:8 दे रखा, और खर्च का अनुपात कितना दे रखा बच्चा,
8:7। ठीक है बेटा। तो अब आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। जब आय 9 थी तो खर्च कितना था 8, तो इनके बीच में अंतर कितने का है बेटा 1 का। ठीक है बच्चा। जब मेरी आय 8 थी तब मेरा खर्च था 7, तो यहाँ भी कितने का बेटा 1 का अंतर है। ठीक है, ध्यान से समझो। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपये हो, मतलब इसकी बचत भी 500 है और इसकी बचत भी 500 है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, यदि वो मान लो जैसे कोई 1500 रुपये वो कमाता है, 1000 रुपये वो खर्च करता है, तो 500 रुपये बचाता है, ये बोल रहा है। ठीक है बच्चा। तो अब उसने क्या पूछा है, एक ही मासिक आय उसने पूछी है, तो बेटे कितना वो बचा रहा है 500 रुपये बचा रहा है। तो एक ही क्या पूछा है, वो एक ही आय पूछा है, और आय कितनी है, एक ही कितनी है, ये 9 है। तो ये ए था और ये बी था बेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या था, ए की आय 9 है तो वो 8 खर्च करता है, बी की आय 8 थी तो वो 7 खर्च करता है। तो एक एक दोनों बचा रहे थे, और वो बचा कितने थे 500 रुपये बचा रहे थे। तो एक ही आय पूछे, तो एक ही 500 रुपये बचा रहा है और आय 900 रुपये है, तो टोटल कितनी आय होगी उसकी, तो 500 में आप 9 की गुना कर दो, तो 4500 उसकी आय की क्या होगी, आय होगी। यदि आपसे बी की आय पूछता तो आपने क्या करना था, 500 में 8 की गुना कर देते, 8 पंजे 40, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता, यदि आपसे बी की आय पूछते बेटा। ठीक है बच्चा, ये चीज़ आपको समझ में आई कि बेटा नहीं आई। ठीक है बच्चा, अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक ट्रेन की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसके द्वारा, ठीक है बेटा, एक प्रति घंटा है, इसके द्वारा सुबह 10:20 से लेकर दोपहर के 1:50 तक की तय की गई दूरी आपको पूछी गई है। सीधा सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको। बराबर पता होता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। ठीक है बेटा, चाल कितनी है बेटा, चाल कितनी दे रखी है हमें, 8 दे रखी है बेटा, लेकिन समय कितना है 10:20 से लेकर सुबह दिन के 1:30 बजे तक, सुबह का 10:20 और दिन का 1:30 बजे तक। तो बेटा समय कितना निकलता है, यदि मैं 10:20 में से 1:50 घटाऊंगी तो कितना बच्चा होगा, 11:20, 12:20, 13, 1:20। ठीक है बेटा, ये 3 घंटे ये हो गया, 20, 30, 40, 50, तो 30:30 होगा, गुना 3, 3.5 घंटा होगा कि नहीं होगा बेटा। सीधी सी बात है बेटा, 10:20 क्या 1 घंटा लगोगे, 11:20 2 घंटा, 12:20 3 घंटा, 1:20। पूछा कितना 50 है, 30, 40, 50, तो 3.5 घंटे का अंतर आ गया, जो कि मुझे समय पता लग गया। अब आंसर आपसे किलोमीटर पूछा गया है, तो ठीक है बेटा, किसी में कुछ चीज़ की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है चेंज करने की, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे घंटा है और ये आंसर किलोमीटर में, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब 3.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं, तो 8 ऐसे चलेगा, तो 2 चौके 8। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बहुत से बच्चों का दिमाग ये चलेगा, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ, फिर मैं आपको एक चीज़, मुझे पता है बच्चों के दिमाग में ये जरूर चलेगा, कुछ बच्चे तो रट लेंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात चलेगी कि 7/2 कैसे आया। ठीक है बेटा, पहले मैं क्वेश्चन कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगी। 4 दूनी 8, 7 चौके 28, तो 480 इसका करेक्ट आंसर आ गया, 280 किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये बच्चा यहाँ पे ना 80 है, ठीक है, यहाँ पे ना 80 था, 8 नहीं था, 80 किलोमीटर था। ठीक है, इन केस 8 भी होता है तो यहाँ पे तब आंसर कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, 8 किलोमीटर नहीं 80 किलोमीटर है। ठीक है, यदि आप 8 किलोमीटर लेके भी चलते हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ से एक 0 हटा देना, तो 28 इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा। 80 होगा तो 280 आएगा, 8 लोग तो एक 0 हटा देंगे तब 28 आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चा, बस आपको मेथड समझना है। ठीक है बच्चा, अभी देखो बच्चा, अद्धा दिमाग बच्चे क्या लगाएंगे, 3.5 किलोमीटर बेटा 10 लगाओगे, 0 लगाएंगे, 0 तो 33 बेटा 10 आएगा। तो बच्चों के दिमाग में चलेगा कि यार ये कैसे आ गया,
ठीक है बेटा, बहुत से कम यूट्यूबर या टीचर होंगे जो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है बेटा। ठीक है बेटा, जब भी पहले मैं इसको इरेजर कर देती हूँ बेटा, एक सेकेंड, पहले मैं इसको इरेजर कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इरेजर हो गया। देखो बेटा, 3.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 3 सही 1/2। 3.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 3.5 घंटे को आप कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे 3 सही 1/2 ही तो लिखोगे। 3 घंटा ये, आधा मिनट क्या होता है, एक आधे का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 1 7/2, तब 7/2 आता है। मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल बेटा, मेरी वीडियो हमेशा लंबी जाएगी, क्वेश्चंस मैं कम करवाती हूँ। ठीक है, मैं ये खुद बोलती हूँ बेटा, मेरी वीडियो हमेशा लंबी जाती है, क्वेश्चंस मैं ज़्यादा नहीं, 10 करवाती हूँ या 9 जो मैं करवाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चंस नहीं करवाती हूँ बेटा। हर एक सेट में जिनके पेपर आने होते हैं तो उनका प्रैक्टिस में थोड़ा लंबा कर देती हूँ, नहीं तो बेटा मैक्सिमम मेरे 10 या 15 तक क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। वैसे मैक्सिमम 10 ही क्वेश्चन करवाती हूँ। एग्ज़ाम आने वाले होंगे या महाराष्ट्र की क्लास करवानी हो तब मेरी क्लास थोड़ी लंबी जाती है, नहीं तो बेटा मेरा मकसद ये होता है आपको बिल्कुल बेसिक से हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए बेटा। पेपर तभी क्लियर कर पाओगे जब आपका बेसिक पॉइंट क्लियर होंगे बेटा। ठीक है बच्चा, मैथ को जितना प्रैक्टिकल लाइफ में लोगे बेटा उतनी जल्दी समझोगे। ठीक है बच्चा, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। नहीं भी समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना बेटा। मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले आपके जो डाउट है वो क्लियर करूँगी, नेक्स्ट मैं अपना क्वेश्चन तब करवाऊँगी बेटा। ठीक है बेटा, अब मैं बढ़ूँगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वह न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो। जब भी बेटा आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बताती हूँ बेटा। जब भी आपसे न्यूनतम पूछा जाए तो वहाँ पे जो आपकी संख्या होती है ना बेटा, उसका सीधा एलसीएम निकालना। ठीक है बेटा, और जब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो वहाँ पे हमेशा एचसीएफ निकलता है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखना। न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम मतलब कम संख्या पूछी जाए तो वहाँ पे हमेशा एलसीएम निकलेगा। बड़ी से बड़ी संख्या, अधिक से अधिकतम संख्या, तो वहाँ पे एचसीएफ निकलता है। सीधे से बेटा मैं इसको देखो, 2 तरीके हैं, या गुणनखंड विधि से निकालिए या सीधा से बेटा। ये देखो सभी संख्या 3 से आराम से कटेगी। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 3 3 तिया 9, 3 निम 27। ठीक है बच्चा, तो आपको इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या है बेटा, 2 × 2 लिख सकती हूँ, इसको मैं 2 × 3 लिख सकती हूँ। एलसीएम लेते हैं, सभी संख्याओं को लिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 3 की पावर 3, तो 27 तो मेरा ऐसे ही रहेगा बेटा। यहाँ पे 2 × 2 है, यहाँ पे 2 × 2 है, तो इसका मेरा 4 आ गया और साथ में 5 आ गया। 5 चौके 20, 27 दूनी होता है बेटा, 2 दूनी 4, 2 5, 540। तो मेरे को एलसीएम कितना मिल गया, 540। ये ट्रिक्स होती है बेटा, या इस वाले मेथड से आप कर लेना, या आप, अब आपको मैं बता देती हूँ, इनको गुणनखंड करना बेटा। जिसमें जो संख्या बार बार सभी संख्याओं में आ रही है उसकी पावर जिसकी बड़ी होती है वो मैं उसको ले लिया है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है एक बार, तो यहाँ पे 2 जगह 1 यहाँ पे, तो यहाँ भी है, तो यहाँ पे 4 लूँगी, तो उसका 2 नहीं लूँगी। 5 यहाँ पे कहीं नहीं है, तब भी 5 लूँगी क्योंकि मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे जो था 3 दूनी 6, 3 की पावर 2 थी, तो यहाँ से इसका तो कोई मतलब हुआ ही नहीं। ठीक है बच्चा, तो 540 क्या मिल गया बेटा, मुझे एलसीएम निकल गया। अब उसने क्या पूछा है, पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है बेटा, पूर्णतः विभक्त हो। आप बेटा मुझे पता है, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बेटा। पूर्णतः विभक्त का मतलब हो कि इसके सभी के गुणनखंड इक्वल आने चाहिए बेटा। देखो बेटा, देखो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का, लेकिन 3 का जोड़ा यहाँ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे 3 की एक कमी है। 3
यहाँ पे देखो 5 एक बार है, लेकिन यहाँ पे 5 की एक की और कमी है, तो गुना 5। ठीक है बेटा, तो कितना हो गया, 5 दिया 15, 15 की यहाँ पे कमी है, तो 540 में 15 की गुना करूँगी तो आपको आएगा 8100। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये बेटा मेरी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक निकालने की। ठीक है, आपने क्या करना है, देखो सीधी सी बात है बेटा, 4 दिया 12। यहाँ पे मैं फिर से करके दिखा देती हूँ बेटा आपको। देखो एक काम करती हूँ, मैं इसको इरेजर कर देती हूँ, तो आपको, सॉरी बेटा ये दूसरा स्पेस आ गया, तो पहले मैं इसको पूरे को इरेजर कर देती हूँ बेटा। ठीक है, ये मैंने पूरा क्या कर दिया, इरेजर कर दिया आपको। इसको आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं इसको पहले मैंने पूरे को इरेजर कर दिया। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो 12 को लिख सकती हूँ मैं 2 गुना 2 गुना 3। देखो बेटा यहाँ पे पूर्णता विभक्त का मतलब होता है पूरे पूरे गुणनखंड जिसके हो रहे हो। ठीक है बेटा, तो इसको आप इस मेथड से भी नहीं करना चाहोगे तो मत करो बेटा, मुझे पता है इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, तो आप सीधा इसको एलसीएम मेथड से करना। 12, 15, 18 और 27 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 नीम 27। 3 से जाएगा, 4 5 2 और 3, फिर 3 से जाएगा, 4 5 2। ठीक है बच्चा, यहाँ पे तो बेटा स्पेस ही नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज में ही कर लेती हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। ये बेटा यहाँ पे करती हूँ ज़रा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस की कमी थी। 12 15 18 और 27। ठीक है, ठीक है, कितना था, 12 12 15। ठीक है, 3 से जाएगी, 3 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 नीम 27। 3 से जाएगा, 4 5 2 3। 3 से जाएगा, 4 5 2 1। अब 2 से जाएगा, 2 5 2 1 1। 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। 3 की पावर 3 है, इसको छोड़ो, ऐसे भी मत सोचो। अब उस जगह पूर्णतः विभाज्य मतलब जिसके पूरे पूरे फैक्टर हो। देखो 3 की घात 2 है, तो यहाँ पे विभक्त है, मतलब पूर्णतः विभक्त है। न्यूनतम पूर्ण संख्या पूछी है, पूर्ण संख्या। पूर्ण क्या होती है, जिसकी पावर 2 होती है, जिसका पावर 2 बनती है। तो वो 3 की पावर 2 बन रही है, तो यहाँ पे तो कमी नहीं है। यहाँ पे 3 की पावर सिर्फ 1 है। यहाँ पे क्या है, मैं यदि यहाँ पे 3 दे दूँगी तो यहाँ पे उसकी पूर्ण बन जाएगा। 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 तो मेरा 2 बार जा रहा है, तो 2 की मुझे ज़रूरत नहीं है। और 5 एक बार है, तो 5 की गुना होगी तो 15 होगा। ठीक है बच्चा, तो 15 होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। देखो मैंने दोनों ही तरीके से आपको बता दिया। इसका आंसर 8100 ही आएगा। 240 गुना 15 से आप गुना कर देंगे। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एलसीएम निकालने का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि कितना आएगा। नहीं पता है तो कुछ तो कोई बात नहीं, एलसीएम निकालने का ये भी तरीका होता है। यहाँ पे इन सभी संख्याओं की गुना कर दो। 3 3 9 3 27, 4 गुना 5 गुना करोगे तो 540 आएगा। ठीक है बच्चा, और पूर्णता का मैंने आपको बता ही दिया, जिसकी घात 2 होती है। तो यहाँ पे 3 की घात 2 नहीं थी, 1 3 की कमी थी, 5 की घात 2 बनाने के लिए 1 5 की कमी थी, उसमें उस संख्या से गुना कर दिया, आपका आंसर आ गया। आपको जो से मेथड से आपको ठीक लगेगा आप उस वाले मेथड से कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को। वैसे तो मैं आपको शायद आपको ये वाला मेथड ज़्यादा ठीक लगेगा। ठीक है बेटा, बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि किसी राशि पर 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में 512.50 प्राप्त होता है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। जब भी बेटा आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी राशि पर इतने प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों के लिए इतना होता है, तो आपने कुछ भी बिना सोचे समझे बेटा 2 वर्षों की जहाँ बात की जा रही है, तो एक ही प्रतिशत का 2 बार बात की जाए तो वहाँ पे मैंने आपको हमेशा बोला कि सक्सीड मेथड लगा देना। a + b प्लस का ab/100, तो 5 + 5 प्लस का 5 गुना 5/100 बेटा। ये कितना होगा, 10 हो गया, 25/100 हो गया, दशमलव आएगा तो 10.25 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये आ गया 10.25 आ गया। ठीक है बेटा, आगे उसने ये बोला है कि 2 वर्षों में इतना रुपये प्राप्त हो रहा है। ठीक है,
मतलब इतने में इतने की धनराशि प्राप्त हो रही है। तो क्या होगा इसका निकालने का तरीका, तो आपने करना 500, तो एक में कितना होगा बेटा 500, यदि 10.25 में आपको मिल रहा है 512 रुपये 50 पैसे, तो एक में कितना मिलेगा बेटा 512/50/10.25, ठीक है बेटा। और 100 में कितना होगा, 100 से मैं गुना कर दूँगी, 0 से 0 कट गया। अब इसको काट पीट करके सीधा मैं आंसर पे लेके आती हूँ इसको। ये कटेगा किससे, 25 से काटूँ, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 250, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 नीम 45। कुछ तो कहीं तो ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। 5 कम 5, 1 सेकंड, कहीं तो कुछ तो कट रहा है यार, 1 सेकंड मेरा चेक कर लेती हूँ जरा सा। तो ठीक है, अब इसको मैं 25 से काटूँ, 25 से 25 दूनी 50, ठीक है, एक हाथ लेगा 125, 25 पंजे 125, 0 बिल्कुल सही है। तो 25 चौके 100 हो रहा है, 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, 5 नीम 45, इसलिए कटेगा 9 25 इतना। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा बेटा 5000, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। यह सीधी सी बात है, इससे भी नहीं काटेगा आपसे, तो आप इसको सीधा 10.1225 को आप काटोगे तो ये बेटा आपसे ये कटेगा बच्चा आपसे, ठीक है बेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 5000, इसका करेक्ट आंसर आएगा। कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है बेटा, मैथड समझ रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है बच्चा। अब बढ़ते हो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, A/B बराबर 2/3 है, B/C बराबर 5/8 है, तब हमें 3A + C 4B - C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से कैसे समझेंगे बेटा। A/B 2/3 है बेटा, B/C कितना है बेटा 5/8, ठीक है बेटा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन से बताती हूँ कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इसका पड़ोसी है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आएंगे, गुना करेंगे 10 आएगा, 5 या 15, 6 8 या 24, ठीक है बेटा। देखो अब मुझे ये किसी संख्या से नहीं कर रही है, लेकिन बेटा ये A/B/C, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है। यहाँ पे पुट कर देना, आंसर आएगा 3 गुना 10 30 हो गया, 30 + के 24 अनुपाते 4B 15 चौके 60, 60 में से 24 घटाना बेटा। तो 30 और 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4 54, 54/60 में 24 के बेटा ये बचेगा 6, ये बचेगा 5 एंड क्या हो रहा है बच्चा, कहीं तो क्या हो रहा है, ये 8 या 24 सही है ना आंसर, हाँ 8 या 24, ये 3 वैल्यू 24 है, ठीक है। तो 60 में से कितना घटाना है, मुझे 24 घटाना है, तो कितना आएगा 6 होगा, ये 36 आ गया, 36 आ गया बेटा। 6 से अब मैं इसे किससे काटूंगी, 12 से कट जाएगा, 12 12 36, 12 चौके 54, 12 पंजे 60, 12 से तो नहीं कटेगा ये, 3 से काटे देखो बेटा, 1 सेकेंड, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 6 18, 3 चौके 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। आज पता नहीं क्यों इतने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आज काफ़ी क्वेश्चन, ये तो गर्मी इतनी है बेटा कि गर्मी के कारण ऊपर से थोड़ा सा कोल्ड के कारण गला वाला भी काफ़ी ख़राब है, जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही है बोलने में भी। लेकिन बेटा मैं 2 दिन से क्लास ज़्यादा अटेंड नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरा है कि मैं डेली अपनी क्लास अटेंड करूँगी। गला और ये तो बेटा मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपका कैरियर और आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए बेटा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको आपका पेपर क्लियर करवा सकूँ या आपका सिलेक्शन करवा सकूँ, जिसमें आप फील्ड में आप जाना चाहते हैं बेटा, मैथ्स आपको ईजी लगे, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 45 और 25 का तीसरा अनुपात, तीसरा मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछा गया। जब भी आपसे तृतीय अनुपात पूछा जाता है तो बेटा इसका सीधा फॉर्मूला होता है b²/a। पहला संख्या a है, दूसरी b है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा b²/a। यदि आपसे चतुर्थ अनुपात पूछा जाता है तो a/b बराबर c/d या a×d बराबर b×c। बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों का गुणनफल। यदि आपसे मध्यानुपाती पूछा जाता है तो √ab होता है बेटा। ये तीनों को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बच्चा। कौन सा भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप निकाल सकते हो बेटा। b² कितना है, 25 × 25/45। 5 × 5 = 25, 5 × 45, 25 × 25 125/9। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, आज वीडियो काफ़ी लंबी चलेगी थी क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं आपको समझा रही थी जिस पे वीडियो ज़्यादा चलेगी बेटा। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।